जिस फिल्म ने भारत को पहली बार बोलना सिखाया, आज उसी फिल्म की आवाज़ हमारे पास नहीं है। 1931 में बनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। नाम था आलम आरा। लेकिन सवाल है, आखिर इसकी पूरी फिल्म आज कहाँ है? इसका जवाब जानने के लिए चलिए वापस चलते हैं 1930 के दशक के भारत में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, साल था 1930 के आसपास। भारत में सिनेमा नया लोकप्रिय हो रहा था। शहरों में लोग थिएटर जाकर फिल्में देखते थे, लेकिन फिल्मों में कलाकारों की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उस समय ज़्यादा फिल्में साइलेंट फिल्म यानी मुक्त फिल्में थी, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, लंका दहन, कालिया मर्दान और भक्त विदुर। चलिए देखते हैं राजा हरिश्चंद्र की एक छोटी सी झलक। स्क्रीन पर कलाकार अभिनय करते थे, बीच बीच में लिखे हुए संवाद दिखाई देते थे और थिएटर में कई बार संगीतकार या वादक लाइव संगीत बजाते थे। लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में सिनेमा तेजी से बदल रहा था। 1927 में हॉलीवुड की फिल्म द जैक्स सिंगर ने दिखा दिया कि फिल्मों में रिकॉर्ड की गई आवाज़ और संवाद भी शामिल किए जा सकते हैं। भारत में भी फिल्म निर्माता समझने लगे कि अगर फिल्मों में आवाज़, संवाद और गाने आ जाए तो दर्शकों का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। और इसी बदलाव ने भारतीय सिनेमा को एक ऐतिहासिक फिल्म तक पहुंचाया। नाम था आलम आरा। आलम आरा से पहले भारतीय सिनेमा का एक बड़ा हिस्सा मुक्त फिल्मों का था। उस दौर में कहानी बताने के लिए कलाकारों की बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और टाइटल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। दर्शक स्क्रीन पर कलाकारों को अभिनय करते देखते थे और संवादों को लिखे हुए कार्ड्स के जरिए समझते थे। फिल्मों के दौरान थिएटर में संगीतकार मौजूद रह सकते थे, जो स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों के हिसाब से संगीत बजाते थे। इसलिए उस समय फिल्म देखना आज के मुकाबले बिल्कुल अलग अनुभव था। लेकिन एक समस्या थी, भारत एक बहुभाषी देश था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अगर फिल्मों में आवाज़ आ जाए तो दर्शक अपने क्षेत्र और भाषा के हिसाब से कलाकारों को सुन सकते थे। यही वजह थी कि साउंड फिल्म्स यानी बोलती फिल्मों को लेकर भारतीय फिल्म उद्योग में काफ़ी उत्सुकता बढ़ने लगी। निर्देशक अर्देशीर ईरानी भी इस नई तकनीक से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने फैसला किया कि भारत में एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें कलाकारों की आवाज़ सुनाई दे, संवाद हो और गाने भी हो। और यहीं से शुरू हुई आलम आरा की कहानी। साउंड ने भारतीय सिनेमा को सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बदला, इसने फिल्मों की भाषा और कहानी को कहने का तरीका ही बदल दिया। मुक्त फिल्मों में कलाकारों को अपने चेहरे और शरीर के हाव भाव से भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती थी, लेकिन अब कलाकार सीधे बोल सकते थे। कहानी संवादों के माध्यम से आगे बढ़ सकती थी और सबसे महत्वपूर्ण, फिल्मों में गाने और संगीत कहानी का हिस्सा बन सकते थे। यह बदलाव भारत के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संगीत और गीतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए जब भारतीय फिल्मों में आवाज़ आई तो धीरे धीरे सॉन्ग्स और म्यूज़िक भारतीय सिनेमा की पहचान बनने लगे। आज हम बॉलीवुड फिल्म की कल्पना अक्सर गानों के बिना नहीं करते, लेकिन इसकी जड़ें उसी शुरुआती दौर में दिखाई देती हैं। साउंड ने कलाकारों के लिए भी नई चुनौतियाँ पैदा की। अब सिर्फ अच्छा अभिनय करना पर्याप्त नहीं था, कलाकारों को अपनी आवाज़, उच्चारण और संवाद बोलने की क्षमता पर भी ध्यान
देना पड़ता था। तकनीक भी आसान नहीं थी। उस समय रिकॉर्डिंग की तकनीक आज जैसे एडवांस नहीं थी। कैमरा और रिकॉर्डिंग्स उपकरणों की स्थिति, स्टूडियो की एक्यूस्टिक और माइक्रोफोन की सीमाओं के कारण शूटिंग करना काफ़ी मुश्किल था। फिर भी भारतीय फिल्म निर्माताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1931 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। साल था 1931। फिल्म निर्माता और निर्देशक ईरानी भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का नाम रखा गया आलम आरा। यह फिल्म एक पारसी नाटक से प्रेरित थी और इसकी कहानी राज परिवार, प्रेम, संघर्ष और सत्ता के आसपास घूमती थी। फिल्म में मास्टर विट्ठल और जुबेदा प्रमुख भूमिकाओं में थे, लेकिन फिल्म बनाना आसान नहीं था। उस समय साउंड रिकॉर्डिंग की तकनीक नई थी और भारत में इसके साथ काम करने का अनुभव भी सीमित था। शूटिंग के दौरान बाहरी आवाज़ें रिकॉर्डिंग में परेशानी पैदा कर सकती थी, इसलिए शूटिंग को लेकर काफ़ी सावधानियां बरती जाती थी। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग रात के समय भी की गई ताकि आसपास का शोर कम हो और रिकॉर्डिंग बेहतर हो सके। फिल्म में संवादों के साथ गानों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसी फिल्म का एक गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ, दे दे खुदा के नाम पे। चलिए सुनते हैं ये गाना। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। इसे अक्सर भारतीय सिनेमा का पहला रिकॉर्ड किया गया फिल्मी गीत माना जाता है। फिल्म तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी जनता के सामने इसे पेश करने की और फिर आया एक ऐतिहासिक दिन, 14 मार्च 1931। 14 मार्च 1931 को आलम आरा मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई और दर्शकों ने पहली बार भारतीय फिल्म के कलाकारों को बोलते और गाते हुए सुना। यह सिर्फ एक नई फिल्म नहीं थी, यह भारतीय सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत थी। फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था। थिएटर के बाहर भीड़ जमा होने लगी और लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर फिल्म में कलाकारों की आवाज़ कैसे सुनाई देगी। आलम आरा की सफलता के बाद फिल्म निर्माताओं को यह साफ दिखाई देने लगा कि भारतीय दर्शक बोलती फिल्मों को स्वीकार कर चुके हैं। इसके बाद भारतीय सिनेमा में तेजी से साउंड्स फिल्म बनने लगी। अलग अलग भाषाओं में फिल्मों का निर्माण बढ़ने लगा। हिंदी और उर्दू के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं में भी बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था म्यूजिक और सॉन्ग्स का बढ़ता महत्व। धीरे धीरे भारतीय फिल्में अपनी कहानी में गीत और संगीत को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने लगी। यानी आलम आरा सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, उसने भारतीय फिल्म उद्योग को एक ऐसी दिशा दी जिसका प्रभाव आज तक दिखाई देता है, लेकिन इस ऐतिहासिक फिल्म की कहानी का एक दुखद अध्याय भी है। आज आलम आरा भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका ओरिजिनल कंप्लीट प्रिंट अब उपलब्ध नहीं है। समय के साथ फिल्म के मूल प्रिंट और रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं रह पाए। भारत में शुरुआती दौर की फिल्मों को संरक्षित करने के लिए आज जैसी मजबूत
आर्काइवल व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा फिल्म प्रिंट्स समय के साथ खराब भी हो सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आलम आरा की पूरी फिल्म आज देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में आवाज़ को जन्म दिया, उसकी पूरी आवाज़ और पूरी तस्वीरें आज हमारे पास नहीं हैं। फिर भी इस फिल्म की कुछ तस्वीरें, पोस्टर और आर्काइव मटेरियल आज भी इसके इतिहास की गवाही देते हैं। लगभग एक सदी बाद भी आलम आरा भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्मों में आवाज़, संवाद और गीतों के नए युग की शुरुआत की। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने कई भाषाओं, शैलियों और तकनीकों में विकास किया। आज हम बॉलीवुड से लेकर रीजनल सिनेमास तक फिल्मों में संवाद, संगीत और गानों का जो महत्व देखते हैं, उसकी शुरुआती नींव इसी साउंड एरा में दिखाई देती है। आलम आरा की पूरी फिल्म हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका महत्व आज भी मौजूद है, क्योंकि कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे इतिहास बदल देती हैं। और आलम आरा ऐसी ही एक फिल्म थी। 1931 में इसने भारतीय सिनेमा को आवाज़ दी और उस आवाज़ की गूंज आज भी सुनाई देती है। अगर आपको भारतीय सिनेमा का यह इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।